अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बर्डनामा हाउ टू सेल बर्ड की सीरीज की तीसरी वीडियो है। इसमें पहली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि परचेजिंग कितनी ज़रूरी है। दूसरी वीडियो में बताया था कि उनको ब्रीड करवाना। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो किसी भी चीज़ की सेलिंग के लिए, ख़ास तौर पे बर्ड्स की, जब आपके पास ब्रीड आ चुकी है तो आपने उसको सेल कैसे करना है, उसके बारे में मैं आपको चंद ऐसी जो है वो चीज़ें बताऊंगा, चंद ऐसी रूटीन्स बताऊंगा कि जो मैं खुद भी करता हूं और अपने तजुर्बे से जो मैंने सीखा है पिछले 10-12 सालों में, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने बर्डनामा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस जो है वो उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आते हैं तीसरे मरहले में। जब आपने बर्ड परचेज करके उनको ब्रीड करवा लिया, नंबर्स ब्रीड करवा लिए, अब उनकी सेलिंग का टाइम आ गया है। तो अब ये चूंकि जैसे मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया था कि ये बिल्कुल एक बिजनेस बन गया हुआ है, इसे अब हॉबी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। तो इसी तरह इसमें जो टैक्टिस यूज होंगी वो भी प्योर बिजनेस या प्रोफेशनल लाइफ वाली यूज होंगी, वो हॉबी वाली बिल्कुल यूज नहीं होंगी। सबसे पहले तो जब आपके पास ब्रीड आ गई है तो आपने अपनी चीज को मार्केट एडवर्टीजमेंट किस तरह करनी है, आपने अपनी चीज की, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग जो बर्ड्स ब्रीड करवाते हैं वो ब्रीडर टू ब्रीडर उनकी सेलिंग होती है। उनकी कोई एज सच कोई ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर मार्केट में जाके आप वो बर्ड सेल कर सकते हैं। जैसे कॉमन बजरी है या कॉमन लुटीनो है या फिशर है या अल्बाइनोज हैं, वो आप मार्केट में ले जाते हैं, वहां जाके सेल कराते हैं। लेकिन जो हम लोग ब्रीड करवाते हैं ये ब्रीडर टू ब्रीडर इसकी सेल होती है। अब ब्रीडर टू ब्रीडर सेलिंग में जो सबसे बेहतरीन फोरम है सोशल मीडिया में वो फेसबुक है। फेसबुक पे आपका अकाउंट जो है वो लाजमी होना चाहिए। फेसबुक अकाउंट पे कुछ लोग मैं ऐसे जो बताते हैं वो कि हमने पोस्ट लगाई है, एड लगाई है बर्ड की सेल करने की, तो हमसे किसी ने पूछा भी नहीं, चंद लाइक्स आए हैं। तो आपको मैं बताऊं ये एक सबर आजमा चीज है। और आपने जब बर्ड परचेज किए हैं आपने अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट को आपने उस दिन से एक्टिवेट कर लेना है। परिंदों की कैटेगरी वाले सिलसिले में आपके फ्रेंड्स जो हैं वो बर्ड्स वाले होने चाहिए, फेसबुक फ्रेंड्स जो होते हैं। तो आपको वक्तन फवक्तन अपने फेसबुक वॉल के ऊपर बर्ड्स पोस्ट करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि जब आपके पास ब्रीड आए आपने सेल करनी है तो उसी दिन आप जो है वो उसकी पोस्ट लगाएं। आपको चाहिए कि आप वक्तन फवक्तन, ट्वाइस इन अ वीक, थ्राइस इन अ वीक और डेली और एवरी वीक आपको अपने बर्ड की अच्छी से अच्छी तस्वीर लेके अपनी वॉल पे पोस्ट करनी चाहिए। उससे होगा क्या कि बर्ड्स वाले लोग जब वो बर्ड देखेंगे तो नए लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा बर्ड फर्टेनिटी से होते जाएंगे। और उसके साथ साथ ये जो बर्ड की तस्वीर उतारना है वो भी एक आर्ट है। बर्ड की अच्छी तस्वीर उतारें। आप खुद सोचें कि जब आप बर्ड की तस्वीर अच्छी देखते हैं तो ही आपके दिल में ये चाहत पैदा होती है कि ये बर्ड मैं खरीदूं। अगर किसी बर्ड की तस्वीर अच्छी आपको ना लगे तो आप उसे स्क्रॉल कर लेते हैं और दूसरा बर्ड देखने लग जाते हैं। तो ये तस्वीर, पिक्चर जो है या वीडियो जो है वो बड़ी मैटर करती है। नॉर्मली जो मेरी रूटीन है, मैं शो बॉक्स में बर्ड को तकरीबन 4-5 घंटे जो है वो मैं बर्ड को छोड़ देता हूं ताकि बर्ड रिलैक्स होके बैठ जाए। उसके बाद बेस्ट एंगल से मैं वीडियो बनाता हूं या तस्वीर उतारता हूं, उसके बाद मैं पोस्ट करता हूं। ये आपकी सोशल मीडिया पे समझ लें कि आपकी जो है वो पीआर बन रही होती है। एक समझें कि आपका एक शोरूम है फेसबुक की वॉल जो है, तो उस पर आप वक्तन फवक्तन पोस्ट करते रहा करें। तो जब आप 1-2-3 माह 4 माह 6 माह एक्टिविटीज कर लेंगे, बर्ड्स की फोटोज पोस्ट करेंगे, बर्ड की वीडियोस पोस्ट करेंगे, तो आपके बर्ड वाले फ्रेंड भी बढ़ जाएंगे। और बाय द टाइम जब आपके पास सेलिंग के लिए बर्ड होंगे तो आपके पास व्यूवरशिप ज्यादा होगी। जब व्यूवरशिप ज्यादा होगी तो ज्यादा चांसेस होंगे बर्ड सेल होने के। तो ये एक बिल्कुल शोरूम की तरह है। आप अपने शोरूम को जितना अप टू डेट रखेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके बर्ड के सेल होने के। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन आते हैं। किसी वक्त जैसे आम लैंग्वेज में कहते हैं मार्केट तेज होती है, किसी वक्त में स्लो होती है। तो जिसमें जो पैनिक हो जाता है
वो जब पैनिक कोई हो जाता है कि बर्ड सेल नहीं हो रहा, 2 दफा पोस्ट लगाई है, 3 दफा पोस्ट लगाई है, किसी ने पूछा नहीं है, तो वो पैनिक होके फिर वो कहता है कि किसी भी रेट पे ये बर्ड मेरा सेल हो जाए, बस ये सेल हो जाए। होल्डिंग पावर जो है वो इसमें बहुत जरूरी है कि आप बर्ड को कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं, ये आपके एडवांटेज में जाएगा। कोई भी चीज है, अगर मोबाइल फोन है मैं सेल करना चाहता हूं, जब मैं कहूंगा कि मैंने सेल करना है तो उसकी कीमत और जो है मुझे ऑफर होगी, और जब किसी को वो फोन चाहिए होगा वो मेरे से राब्ता करेगा कि ये मुझे फोन चाहिए, उस वक्त प्राइस और होगी। इसी तरह बर्ड्स में भी यही है। उसके अलावा होल्डिंग पावर जैसे मैंने कहा है, और मेरी लास्ट 3 ईयर से रूटीन ये है कि मैं अपनी जो मेजोरिटी ऑफ बर्ड सेलिंग करता हूं वो मैं आफ्टर जुलाई करता हूं। होता क्या है कि पहले क्लच के दूसरे क्लच के बर्ड्स जो हैं बाय द टाइम जुलाई अगस्त में अडल्ट हो चुके होते हैं, और उस वक्त मार्केट में जब नया कस्टमर आता है, नया फैंसियर आता है, हर एक की कोशिश ये होती है कि अडल्ट बर्ड मिल जाए ताकि फौरन सीजन स्टार्ट हो तो मैं उससे ब्रीड ले लूं। उस वक्त क्या होता है कि सीजन में अगर एक चिक जो है वो उसकी प्राइस अगर लेट सपोज 10,000 चल रही है, तो जब आप उसे होल्ड करते हैं, जब वो अडल्ट हो जाता है तो उस वक्त वो 15,000 का भी लोग जो है वो कबूल कर लेते हैं खरीदना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि फौरन इनसे ब्रीड लेके हम जो है वो अपने पैसे पूरे कर लेंगे। तो होल्डिंग पावर इसमें बहुत जरूरी है। आप अपने बर्ड को होल्ड करें और जब आपके पास कस्टमर आए तब सेल करें, आपको उसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी और सेलिंग भी अच्छी होगी। ये तो हो गई होल्डिंग पावर। दूसरा, एग्जीबिशन की तरह लवबर्ड में भी इस तरह ही है कि एक मोल्ट के बाद या 2 मोल्ट के बाद बर्ड अपना आप बताता है कि वो किस कैटेगरी का है, किस कैलिबर का है, कितना अच्छा डेवलप हुआ है। तो जब आप सेल्फ बच्चे को ही सेल कर देंगे तो आप उसकी एक खास कीमत से ज्यादा पैसे नहीं डिमांड कर सकते। लेकिन जब वही बर्ड डेवलप कर गया होगा 1 मोल्ट के बाद या 2 मोल्ट के बाद, अपना आप उसने शो कर दिया होगा, तो उसमें से ये होगा कि जो बेहतरीन बर्ड होंगे, जो अपनी क्वालिटी शो कर चुके होंगे, तो आप उनकी एक अच्छी कीमत जो है वो तलब कर सकते हैं। तो वो भी एक जो है वो। इसके अलावा सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप में बहुत से ग्रुप्स हैं, वहां एक्टिविटी किया करें। वहां आपको बायर मिल जाते हैं, सेलर मिल जाते हैं, बायर एंड सेलिंग के भी बहुत से ग्रुप हैं। फेसबुक पे भी बहुत से ग्रुप्स हैं, वहां पे भी एक्टिविटी किया करें। और इसमें डिसऑर्डर होने की जरूरत नहीं है कि एक ऐड लगाया है तो किसी ने पूछा नहीं तो अब आप जो है वो, मैं पहले भी ये मिसाल दे चुका हूं कि जब मार्केट में बर्ड सेल करने का टाइम था तो उस वक्त ये होता था कि घर से कोई भी बर्ड ले जाता था, लेट सपोज उसने सोचा कि मैं 5,000 का सेल करूंगा, पहली शॉप पे जाके अगर किसी दुकानदार ने कहा मैंने नहीं खरीदना, तो जो बर्ड लेके गया हुआ है उसके जहन में आता था अब ये किसी भी कीमत पे सेल हो जाए, मैंने इसको वापस नहीं लेके जाना। तो क्या होता था कि अगला दुकानदार 2,000 कीमत लगाता था तो वो फौरन सेल कर देते थे। तो इस तरह अपनी चीज की वैल्यू आपने खुद बनानी है। अच्छी चीज है आपकी, अच्छी कीमत डिमांड करें, अल्टीमेटली आपको कस्टमर मिल ही जाएगा। जैसे मैंने पहली वीडियोस में कहा था कि क्वालिटी बर्ड ब्रीड करवाएं, तो उसके लिए हर एक की कोशिश होती है। इवन अगर मैं भी मार्केट में बर्ड्स बाय करने के लिए निकला हूं तो मेरी कोशिश होगी कि मैं लो तरीन रेट पे जो है वो खरीदूं, और जब मैं सेलिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बर्ड जो है वो शो करूंगा तो मेरी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा कीमत में मिले। इसी तरह आपके साथ, हर एक के साथ ऐसा होता है कि खरीदने वाले की कोशिश होती है कि कीमत कम से कम मिले। तो आपने अपने बर्ड की वैल्यू खुद बनानी है। ये बर्ड ब्रीड करवाना, पहले आप बर्ड खरीदते हैं, फिर उनकी केयर करते हैं, उसमें एक्सपायरी भी आती है, फिर फर्टेलिटी आती है, फिर बच्चे जो हैं वो निकलते हैं, वो सरवाइव करते हैं। तो ये एक मेहनत तलब प्रोसीजर है। तो अगर आपने अपनी मेहनत की हुई है तो उसको जाया मत करें, अपनी चीज की वैल्यू आप खुद बनाएं। तो ये चंद पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था कि सेलिंग में आप किस तरह जो है ये आपके हेल्पफुल हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि इनसे आपको जो है वो फायदा होगा। अगली वीडियो के साथ फिर जो है वो हाजिर होंगे बर्डनामा के प्लेटफॉर्म से। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।